ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। श्री भगवान बोले, शुद्ध भूमि पर जिसमें क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास स्थान आदि, और दूसरे शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 उंगल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। चैला जिना कुशोत्तरम। यद्यपि पाठक के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिए, तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन की कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री, प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम यानी रोएं शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना है। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो, ठीक तरह से स्थिर रहे। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। श्री भगवान बोले, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। पूर्व श्लोक में बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताने के बाद अब भगवान 12वें और 13वें श्लोक में बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं। तत्र आसने, जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्व श्लोक में वर्णित आसन के लिए यहाँ तत्र आसने पद आया है।
उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्ध आसन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुख पूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत यानी चंचलता रहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियां आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। आगे 16वें 17वें श्लोक में भी संयत जीवन रखने के लिए कहा गया है। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूंगा या करूंगी तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मुझे संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, प्रत्युत अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा। क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। युंज्यात योगमात्म विशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि उद्देश्य रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दे तो भोग, रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नाचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। श्री भगवान बोले, काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के आग्रम भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नाचलम। यद्यपि काया नाम शरीर मात्र का है तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काया नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम यानी सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहे, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके, न दाएं बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है। काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना,
इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं किया है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठें, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, एक लाइन में रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मुझे उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चानवलोकयन, 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को सीधा रखें। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के आग्रम भाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित, अध मूंदे रखे, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रम भाग को देखने का तात्पर्य अर्ध निमीलित नेत्र रखने में ही है। स्थिरः, आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। यहाँ नासिका के अग्र भाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्री भगवान बोले, जिसका अंतःकरण शांत है, वह भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। विगत भी, शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्त वृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं है तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भय रहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी इन 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थ का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है।
मनस संयम्य मच्चित्तः, मन को संयत करके मुझ में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प, विकल्प रूप चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मुझ में ही लगाता रहे। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प, विकल्प हो रहे हैं, वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए, कारण कि भूतकाल का कितना भी चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं, तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। युक्तः, ध्यान करते समय सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान, जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करे। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आसीत मत परः, केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः पदों से ध्यान योग का जो उपक्रम किया था उसी को यहाँ युक्त आसीत मत परः पदों से कहा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है, इसलिए भगवान ने मत परः पद से ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं होता। यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये दो समानार्थक पद आए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ आए मनस संयम्य मत चित्तः पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन नहीं करे, अर्थात मन को संसार से हटा ले और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करे, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। श्री भगवान बोले, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। योगी नियत मानसः, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानसः है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है, सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहमता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहमता होती है वहाँ ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युंजन एवं सदात्मानम,
10वें श्लोक के योगी युंजीत सततम पदों से लेकर 14वें श्लोक के युक्त आसीत मत परह पदों तक जितना ध्यान का मन का लगाने का वर्णन हुआ है उस सबको यहाँ एवं पद से लेना चाहिए। युंजन आत्मानम का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग यानी संबंध विच्छेद से शांति होती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, शाश्वत शांति 9वें अध्याय का 31वां श्लोक आदि नामों से और यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। Thank you.